तो अधिक मास जो है ये 3 साल में एक बार आता है। जैसे लास्ट आया 2023 में, 23 के बाद अब आ रहा है 2026 में, 3 साल के बाद एक बार आ रहा है। क्यों ये अधिक मास मनाते हैं तो चलो जानते हैं। अभी ये कथा कम, कुछ लॉजिकल ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान से सुने। सन और मून सबको पता है, सन और मून का एक अपना अपना चक्कर लगाना होता है। अब कई लोग बोलेंगे सन तो मूव ही नहीं करता, साइंस कहता है भाई सन अपनी जगह पे ही रहता है, सन मूव नहीं करता, केवल प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि भागवतम भी दिखा देता हूं, इसमें लिखा हुआ है, ये है भागवतम का 5th कैंटो, आप देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर आप पढ़ना स्टार्ट करो 21, 22, 23, 24, 25, 5th कैंटो के जब आप आगे आगे बढ़ोगे, कहीं नहीं लिखा सन मूव नहीं करता, सन मूव करता है। सूर्य देव का अपना एक रथ है, सूर्य देव के रथ के सारथी हैं अरुण, सूर्य देव के सारथी, सूर्य देव का वाहन अरुण। जैसे भगवान विष्णु का गरुड़, वैसे इनके अरुण, इनके सारथी हैं। अब आती है बात सूर्य देव की, तो सूर्य देव भी चक्कर लगाते हैं। अगर हमें रोज सुबह शाम देखना हो तो देखो, बोलते भी हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। सन पूर्व से निकला और पश्चिम में ढल गया। आप देखना सुबह अगर आपके इधर से धूप आती है, आपका ईस्ट देखो, अपना अपना राइट हैंड उठाओ, अगर आपके घर में इधर से धूप आती है तो इधर से सूरज निकलेगा, फिर वो ऐसे ट्रैवल करेगा, फिर वो इधर चला जाएगा, शाम तक इधर आ जाएगा, इस वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही तो चलता है, इधर से चला और इधर आ गया। ऐसा क्यों है? यहां से चला यहां से आ गया। जबकि अगर वो एक ही जगह पे है, केवल पृथ्वी ही हिल रही है, तो एक बात बताओ, अगर केवल और केवल पृथ्वी ही हिल रही है तो हमारे को पृथ्वी हिलती 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 हिलती, आप खुद सोचो ऐसा कैसे हो सकता है सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट? फिर ये वाली बात तो बात ही नहीं बनी। इसका मतलब अंग्रेज लोग खुद भी गलत थे। तो सन भी मूव करता है, इसलिए सन सुबह सुबह पूर्व से आता है, पश्चिम में ढल जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि सन मूव करता है। तो क्वेश्चन आता है इसी में ही, क्या मून चलता है? हाँ, मून भी चलता है, मून भी अपने में कार्य करता है। चंद्रमा के देवता का नाम है सोम और सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान। दोनों जगह पे देवता है, तो सूर्य देव पोजीशन है, चंद्रदेव एक पोजीशन है। तो सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों मूव करते हैं। तो एक कथा मैंने सुनाई थी सोमनाथ में जब हम गए थे, कि कैसे सोम देवता की 27 पत्नी होती है, जिनको कहते हैं 27 नक्षत्र। थोड़ा सा बताऊंगा उसी में दोबारा से रिपीट करके। जो दक्ष प्रजापति थे, प्रजापति दक्ष कौन थे? शिवजी के ससुर, सती के पिता, वो प्रजापति दक्ष थे। कोई बोलेगा पार्वती के पिता, नहीं, पार्वती के पिता तो हिमवान थे, हिमालय पर्वत के देवता, मगर सती के पिता थे दक्ष, और दक्ष की ही गर्दन काटी थी शिवजी के। एक असुर पैदा हुआ था जिसका नाम था वीरभद्र। तो ये दक्ष प्रजापति था। इसके बारे में आता है भागवतम 4था स्कंद, आप इसका पढ़ सकते हो। 4th कैंटो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक पढ़ सकते हो। ये था दक्ष प्रजापति। अब इसी दक्ष प्रजापति ने दोबारा से जन्म लिया। ये जो दक्ष प्रजापति था ये ब्रह्मा के पुत्र थे। अब जो दक्ष प्रजापति ने दोबारा जन्म लिया तो ये बन के आए प्रचेता दक्ष। इनके बारे में मिलता है भागवतम 6th कैंटो में। आप कहोगे कितना अजीब बनाई है जिसने भागवतम बनाई, एक को 4थे में डाल दिया, एक को 6ठे में डाल दिया। तो भागवतम ऐसे सुनाई गई जैसे आपको मैं कुछ सुना रहा हूं, ऐसे नहीं, सीक्वेंशियल सुना रहा हूं। तो जिसने एक प्रश्न पूछा परीक्षित ने, उनको उनके हिसाब से आंसर देते हुए सुनाया गया। तो इन्हीं का बर्थ हुआ, रीबर्थ हुआ प्रचेता दक्ष। अब ये प्रचेता जो थे, जो राजा पृथु आते हैं, ध्रुव महाराज की पीढ़ी में प्रचेता बन के आते हैं प्रचेता दक्ष। यानी कई समय के बाद दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया प्रचेता दक्ष के रूप में। अब इनकी 27 कन्या थी, 27 पुत्रियों का विवाह हुआ। वैसे और भी थी, पर 27 कन्याओं का विवाह हुआ चंद्रमा के देवता सोम से। तो सोम से विवाह होने के बाद ये जो 27 इनकी पुत्री थी, इन्हीं को 27 नक्षत्र भी कहते हैं। अब आता है कि चंद्रमा पे बोलते हैं ना कि बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो 27 नक्षत्र में से चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र से प्यार करते थे, यानी अपनी पत्नी रोहिणी से प्यार करते थे।
26 बीवियां जो थी वो उनसे गुस्सा हो गई थी, बोले आप हमसे प्यार नहीं करते, तो अपने पिता को जाके बता दिया, दक्ष प्रचेता को। अब प्रचेता दक्ष ने श्राप दिया। श्राप देने के बाद बोला कि तुम क्यों इतना बनते हो, क्योंकि तुम्हारी कांति बहुत ज्यादा है, तुम्हारी लाइट इतनी है, तुम अपनी लाइट का घमंड करते हो ना कि तुम्हारे में इतनी तेज है, इतनी लाइट है। तो पहले जो पूर्णिमा थी ना, सन और मून जो है वो रोज चमकता हुआ दिखाई देता था, पूरे 30 दिन तक पूर्णिमा रहा करती थी। पहले ऐसा नहीं था कि पूर्णिमासी का इंतजार करना पड़ता था, रोज चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देते थे। पर बाद में जब चंद्रमा ने ऐसा किया तो चंद्रमा के इस कारण से, क्योंकि जो 26 कन्याएं गुस्सा हो गई, तो दक्ष ने श्राप दिया। श्राप देने के बाद, ये 6th कैंटो में आता है, श्राप देने के बाद दक्ष ने कहा कि तुम्हारी कांतिहीन हो जाओ, तो उसका जो तेज है वो ढक गया, अब चंद्रमा काला पड़ गया, बोलते चंद्रमा पे दाग लग गया। इसकी डिटेल्ड कथा मैंने करी सोमनाथ की कथा में, आप देख सकते हो। सोमनाथ कथा आप देखना, आधे घंटे की, आपको उसमें पूरी डिटेलिंग मिलेगी। अब मैं ज्यादा भी इसमें नहीं जाऊंगा। तो वही इनके जो तेज नष्ट हुआ तो इनने शिवजी से प्रार्थना करी। शिवजी से प्रार्थना करने के बाद शिवजी ने इनको वरदान दिया कि तुमने देखो एक अपराध तो किया है, तो अपराध का फल भी मिलेगा मगर वरदान भी है। तो इसलिए सोम के नाथ शिवजी कहलाए सोमनाथ, यानी चंद्रमा के नाथ। तो अब चंद्रमा का क्या हुआ, जो कांतिहीन यानी व्हाइट से जो उसकी लाइट थी, अब वो टोटली ब्लैक हो चुका था। तो अब धीरे धीरे उसकी लाइट बढ़ने लगी, पूर्णिमा आ गया और फिर धीरे धीरे करके उसकी अमावस आ गया। यानी चंद्रमा है एकदम खिला हुआ है, अमावस आई, पहले 15 दिन अमावस आती है, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, ऐसे महीना चलता है। अब आता है कि कई लोग पूछते हैं, ये तो आपने प्रभु जी बता दिया 27 नक्षत्र चंद्रमा की बीवियां हैं, और सूरज है, सूरज ईस्ट से आता है, वेस्ट पे ढल जाता है। तो हमारे वैदिक इसमें 2 कैलेंडर होते हैं, एक होता है ल्यूनर कैलेंडर, एक होता है सोलर कैलेंडर। ल्यूनर यानी कि जो मून से लिंक करता हो, सोलर यानी कि जो सन से लिंक करता हो। 2 तरह के हमारे कैलेंडर हैं। अब बताते हैं क्या डिफरेंस है सिंपल शब्दों में। जैसे हमारे यहाँ पे होली, दिवाली, दशहरा मनाया जाता है, हर साल क्या सेम डेट पे आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर को हम फॉलो करते हुए बनाते हैं, तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। दशमी तिथि आएगी तो ही दशहरा होगा, ऐसे हमारी तिथियां चलती हैं। इस तिथि में हमारे पिता या हमारे ये बुजुर्ग व्यक्ति गुजर गए थे, तो उसी तिथि पे हम उनका श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तिथियों को महत्व दिया जाता है। और एक कैलेंडर होता है सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बेसिक होता है ना, महीना चलता है, जैसे 12 महीने चलते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, ऐसे ऐसे करते हुए चलते हैं पूरे 12 महीने। तो ये वाला कैलेंडर जो है इसको कहते हैं सोलर कैलेंडर। तो सोलर और ल्यूनर 2 हमारे कैलेंडर हो गए। सोलर कैलेंडर का आप एग्जांपल पूछो सिंपल सा, प्रभु जी को एग्जांपल बताओ, तो जो हम डेली वाइज डेट वाइज देखते हैं वो सोलर कैलेंडर है। आज क्या तारीख है? आज है 2 मई, 3 मई, 4 मई, एक एक दिन आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो सोलर कैलेंडर। मगर वही अगर हम तिथि के हिसाब से अपना फेस्टिवल मनाएं तो ल्यूनर कैलेंडर। तो हम दोनों का कंबाइंड फॉर्म फॉलो करते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे कैलेंडर हो गए। अब आता है कि हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। वो कहती है कि मून को एक साल में मून भी चलता है, सन भी चलता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मून चलेगा या सन चलेगा, प्रभु जी समझ नहीं आ रहा। सन और मून दोनों चलते हैं आपस में, कोई ऐसा नहीं कि नहीं चलता, दोनों चलते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आता है, मैं आपको उसका रेफरेंस दे सकता हूं, भागवतम 8th कैंटो 10th चैप्टर 38 नंबर श्लोक, उसका तात्पर्य 8वां स्कंद 10वां अध्याय 38 नंबर श्लोक क्लियरली मेंशन्ड है कि सन कहां पे है, सन पास है, मून दूर है। अगर आप इस श्लोक इस पे जाओ, इसके तात्पर्य में लिखा है सन पास है, मून दूर है। अब आप कहोगे अजीब सी बातें कर रहे हो भाई, भागवतम यही बात कहता है। अगर आप इनफैक्ट 5th कैंटो भी पढ़ोगे भागवतम का, उसमें भी यही लिखा है कि सन के बाद आता है मून। तो अब आ रहा है इसमें कि मून, मान लो इधर अर्थ है, इधर सन है, इधर मून है। अब ये अपना चल रहा है सन, मून अपना चल रहा है, मतलब सन भी चल रहा है, मून भी चल रहा है, ठीक है, दोनों घूम रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं घूम रहे, मैं आपको 2D फिगर में दिखा रहा हूं। अगर आप ऐसे देखो तो ये सन चल रहा है, ये मून चल रहा है, यानी अर्थ के पास है सन, फिर उससे दूरी पे मून। समझ गए? सन के मान लो सेंटर है,
मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, पर आप ऐसे की जगह ऐसे में देखो, ऐसे अपने यहां पे ऐसे करके देखो। मान लो यहां पे अर्थ है, अर्थ से फिर ऊपर, तो ये आ गया सन ऐसे घूम रहा है, और दूरी पे मून है तो मून ऐसे घूम रहा है। समझ आ रहा है? सन को जो टाइम लगता है एक साल के अंदर, जब सन पूरा घूम जाता है, देखो सन पूर्व से आया पश्चिम में ढल गया, एक साल के बाद इसको जो समय लगा वो लगा 365 डेज 6 आवर्स। सेकंड्स में भी बताया गया, बट मैं आपको इतना बताऊंगा, 365 दिन और 6 घंटे, 365 डेज 6 आवर्स सन को लगा एक साल कंप्लीट करने में। एक साल कंप्लीट करने में सन को इतना टाइम लगा। और सन कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। आप सबने अपने अपने घर पे घड़ी देखी होगी, घड़ी पे देखना सुई, टिक टिक टिक, वो सेकंड वाली सुई नहीं देखनी, जो बड़ी वाली सुई होती है ना उस पे देखना कैसे वो बढ़ती है। ऐसे ही जो सन है वो 12 राशियों में जाता है, अलग अलग राशि है, वृषभ राशि, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरियस, अलग अलग राशियों में जाता है। ऐसे ही सन चलता है। सन, ये जो राशि कहते हैं ना, राशि क्या है? ये राशियां हैं स्काई में, जो सन की अलग अलग डिवीजन हो रखी हैं, वहां वहां पे सन चलता है। सन वहां 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 जाता है। अब कईयों को बोरिंग लगेगा टॉपिक, आप इसके बिना अधिक मास सीखोगे ना, मना भी लिया, हरि बोल, ये जरूरी है। ये हमारे यहाँ पे नहीं तो मेंशन क्यों होता? भागवतम में क्या गलत दिया है क्या? वेद व्यास जी पागल थे जो उनको ये देना था? ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात नहीं देनी थी? तो ये बात सही है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये घड़ी कैसे बनी आपको पता है? इस घड़ी का क्या कंसेप्ट है? ये घड़ी हमारे घरों में आने का यही कंसेप्ट है। कैसे सन होता है, सन 12 राशियों में जाता है, ऐसे ऐसे 12 राशियों में जाता है। तो ये घड़ी, इसलिए सुई आपने देखी होगी ऐसे इस हिसाब से बनी है कि घड़ी भी ऐसे 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 करके चलती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे ही ये बनी है। यानी जो आप देखते हो, ओहो क्लॉक वॉज इन्वेंटेड बाय दिस साइंटिस्ट, घड़ी इन साइंटिस्ट ने बनाई, नहीं, ये घड़ी शास्त्रों से आई। एक्चुअली ये घड़ी का कंसेप्ट आया भागवतम से। भागवतम में कहा गया जो सन है वो 12 राशियों में जाता है। स्काई में 12 डिवीजन है, आकाश में 12 डिवीजन हो रखे हैं, 12 अलग अलग जगहों पे सन, कभी यहां 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 यहां। एक एक राशि पे सन 2-2 महीना रुकता है, एक एक राशि पे सन 1 महीना रुकता है। हर राशि पे जाता है 1 महीना, दूसरी राशि पे 1 महीना, तीसरी राशि पे 1 महीना, चौथी राशि पे 1 महीना, पांचवी पे 1 महीना, ऐसे ऐसे करके 12 महीने सन कंप्लीट करता है। और एक साल के बाद उसका जो टाइम आता है वो आता है 365 डेज 6 आवर्स। अब आती है मून की बात। मून सन से बड़ा है, मून सन से बड़ा है, मून सन से दूर है, फिर भी अपनी लाइट अर्थ तक फेंकता है। कई लोग सोचते हैं कि जो हमारे ये पेड़ पौधे उगते हैं ये केवल सनलाइट से उगते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, फोटोसिंथेसिस ऐसे ऐसे करके आता है, क्लोरोफिल, अलग अलग वर्ड आते हैं साइंटिफिक, जो मैं काफी हद तक अब भूल भी चुका हूं डेफिनेशंस। तो आपने देखा होगा ज्यादातर साइंस यही बोलता है धूप, पानी और यही सब चाहिए पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए। या अगर किसान को फल सब्जी उगानी है तो धूप और यही सब चाहिए, क्या कहते हैं, पानी वगैरह चाहिए। धूप तो फिर वहां पे भी है, कहां पे? सऊदी अरब में भी धूप है, तो फिर वहां पे पेड़ पौधे या ये चीजें क्यों नहीं उग रही हैं? पेड़ पौधे वहां पे क्यों नहीं उग रहे हैं? वहां तो सन भी आता है, रात को मून भी आता है, क्या कमी है? पानी। तो हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहेगी अंटार्कटिका जैसे तो भी काम नहीं चलेगा, सन नहीं आएगा तो। अगर सिर्फ रात ही रात रहेगी तो भी काम नहीं चलेगा, पानी नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। हर चीज का प्रकृति में अपना बैलेंस है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तो गीता भी इस बात को कहती है, भागवतम भी कहती है कि जब सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है, ऐसी जब मून की लाइट पड़ती है तो वेजिटेशन, हमारे जो प्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं। और ये कैसे करते हैं? अन्नाद भवंती भूतानी, भगवत गीता में भी आता है कि अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से। अन्न जो उगता है बारिश से उगता है। और बारिश कैसे होती है? जब भक्त बढ़ता है, जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और अगर देखा जाए तो देवी देवताओं की पूजा से भी ऊपर भगवान की पूजा करते हैं। तो जहां जहां पे धर्म होता है वहां वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होती है। इसलिए आज के जमाने में क्यों ये कहा गया भारत सबसे नंबर 1 एग्रीकल्चर में आज भी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे धार्मिकता आज भी सबसे ज्यादा है। इसलिए इंडिया आज भी एग्रीकल्चर में नंबर 1 है। बेशक फॉलो कुछ ना करे, टेढ़ा मेढ़ा करे, बट क्योंकि धार्मिकता ज्यादा है, यहाँ पे पूजा पाठ ज्यादा है, इसलिए
वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को हम खाते हैं, इसलिए यहां पे फायदा है। तो केवल और केवल सन से या मून से वेजिटेशन ग्रो नहीं होती, हर चीज अपनी जगह है प्रकृति में बैलेंस। तो कहने का यहाँ पे मतलब सिर्फ ये था कि केवल सन नहीं, मून की किरणें भी जरूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अगर वो नहीं आएंगी तो ग्रो नहीं करेगा। मून को एक साल में घूमने में, आपने देखा होगा मून, अभी आपको बताया, मून पहले धीरे धीरे करके अमावस की ओर जाता है। जब भी कोई महीना स्टार्ट होता है, हमारे में तिथियां देखते हैं, तो मून पहले अमावस आता है, फिर पूर्णिमा आता है, अमावस आता है, पूर्णिमा आता है, ऐसे ही चलता है। आप देखो अपना, चलो एक आपको और एग्जांपल देते हैं। जब गौर पूर्णिमा आता है, बोलते हैं गौर पूर्णिमा हमारे लिए, भक्तों के लिए नया साल है, क्यों बोल रहे हैं? उसके बाद चैत्र का महीना आ गया, क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब अमावस पहले आया, पूर्णिमा बाद में आया। वो पहले मून की कांति धीरे धीरे करके घटती है, दक्ष का श्राप लगता है, फिर शिव जी का वरदान लगता है, धीरे धीरे करके वापस पूर्णिमा के चांद एकदम उसका खिला खिला चेहरा आ जाता है, चंद्रा। तो अब मून भी जो है वो अपना चक्कर लगा रहा है, मून भी चल रहा है, सन भी चल रहा है, सन भी ऐसे चल रहा है, मून और दूरी से चल रहा है, सन भी चल रहा है, अर्थ भी चल रही है, सन भी चल रहा है, मून और दूरी से चक्कर लगा रहा है। मून को जो चक्कर कंप्लीट करने में लगता है एक साल का, क्योंकि मून फास्ट है। सन कभी धीरे चलता है, फिर मीडियम गति से चलता है, फिर तेज चलता है, स्लो मीडियम फास्ट। मून चलता है फास्ट, मून बड़ा है। एक छोटा बच्चे का कदम है, छोटा बच्चा अपना पैर यूं करके रखेगा, और एक बड़ा आदमी है उसका कदम लंबा होगा, बड़े आदमी का कदम लंबा होगा या नहीं, ऐसे ही मून बड़ा है, तो मून तेज चलता है। तो मून को एक साल जो लगता है कंप्लीट कर देता है मून अपना, वो करता है 354 डेज 8 आवर्स। सेकंड भी बताए गए 34 सेकंड, पर अभी हम सेकंड पे ना जाके 354 डेज 8 आवर्स, यानी सन को एक साल कंप्लीट करने में लगा 365 डेज 6 आवर्स, 365 दिन 6 घंटा, और मून को समय लगा 354 डेज 8 आवर्स, यानी 354 दिन और 8 घंटे। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी मून लेट जल्दी कर रहा है, सन लेट कर रहा है, अब दोनों का हमें बैलेंस बैठाना है। भाई हमारे शास्त्र में तो बोला गया कि सन और मून जो है भगवान के आंखों के समान है। अब एक आंख मान लो, एक आंख ऐसे खुली है, एक आंख ऐसे खुली है, अच्छा लगेगा? मैं आपको बहुत आराम से, बहुत उस वे में समझा रहा हूं, फनी वे में, मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज को समझने में। तो आप अगर ऐसे करके देखो, अजीब लगेगा, देख पाओगे? देख भी नहीं पाओगे, ना नींद आएगी ना कुछ समझ आएगा। तो भगवान की दो आंखों के समान है चंद्र और सूर्य। अब दोनों का अपना अपना रोटेशन है भाई, मून जल्दी कर ले रहा है, सन लेट कर रहा है, तो इनमें डिफरेंस आता है, वो आता है कुल मिला के 10 दिन 21 घंटे का। 10 दिन 21 घंटे का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये जो 10 दिन 21 घंटे का डिफरेंस है, कुल मिला के देखा जाए तो करीब करीब 10 दिन 21 घंटे, यानी 11 दिन हो गए, करीब करीब 11 दिन का डिफरेंस आ गया। यानी 11 दिन, मून 11 दिन पहले ही अपना एक साल बिता दे रहा है और सन को ज्यादा टाइम लग रहा है। अब ये डिफरेंस आ गया एक 11 दिन का, ये हुआ एक साल में। ऐसे ही 2 साल में दोबारा से 11 दिन का डिफरेंस, 3 साल में दोबारा से 11 दिन का डिफरेंस, कितना हो गया? 11 11 11, कितना हुआ? 33, या इन शॉर्ट 30। तो ये जो 30 दिन बनते हैं या 33 डेज बनते हैं, इसी को अगर हम अपने कैलेंडर में हर साल मनाएं और कंफ्यूजन क्रिएट करें, इसीलिए क्या करते हैं आचार्यस, इसको इस तरह से करते हैं कि 3 साल के बाद एक 30 दिन का अलग से महीना बना देते हैं और उसी को कहते हैं अधिक मास। सन की अपनी रोटेशन है, मून की अपनी एक रोटेशन है। एक साल के बाद इनमें 11 दिन का डिफरेंस आता है। 11 दिन के डिफरेंस के बाद पता चलता है कि अरे यहां तो 11 दिन बच गए। अब ये 11 दिन आप कैलेंडर में कैसे डालोगे? फरवरी में तो आप क्या होगे भाई, 28 दिन होते हैं, यहां पे डाल दो 11 दिन, 40 का बन जाएगा, 39 का बन जाएगा। आप क्या होगे, अरे प्रभु जी सारा कैलेंडर ही गड़बड़ा आ गया, क्या करें, सबको एक एक बांट दें क्या महीने को? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सन और मून का अपना एक टाइम पीरियड है, 11 11 11। 3 साल के बाद इसको जब डालते हैं तो करीब 30 से 33 दिन बनते हैं, जो इसलिए 3 साल के बाद आता है, जिसको हम कहते हैं अधिक मास। यह है अधिक मास का कारण कि क्यों अधिक मास आता है। अब आते हैं साइंस की दृष्टि से। साइंस कहता है 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो साइंस जो है वो चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं।
क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से वो मून की गति को नहीं देखते, वो सन की गति को देखते हैं, क्योंकि उनमें क्रिश्चियंस में अगर आप देखो कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है तो जीसस क्राइस्ट का कब बर्थडे आता है, 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। उनके जितने भी फेस्टिवल है एक पर्टिकुलर डेट को ही वो फेस्टिवल मनाया जाता है, राइट। उनके फेस्टिवल आगे पीछे नहीं होते, एक जो डेट है उसी पर्टिकुलर डेट पे वो अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। क्यों? उसका कारण है वो केवल और केवल सोलर कैलेंडर को हमारे फॉलो करते हैं। तो ये जो क्रिश्चियंस है ना, ये कोई अलग नहीं है, ये क्रिश्चियन यही सनातन धर्म के ज्ञान को लेके ही फॉलो कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म का ज्ञान पता कहां से आया? जीसस क्राइस्ट यहीं से जगन्नाथपुरी में रह के गए, 18 साल भारत में रहे, 6 साल जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रहे, यहीं से ज्ञान लेके गए और वहां पे जाके उनका सोलर कैलेंडर बना। तो यहीं की देन है, ये कहीं और की देन नहीं है। इसलिए भारत भूमि बहुत ऊंची कही गई शुरू से ही। अभी आपको बताया, ये जो आप देखते हो सन के हिसाब से घड़ी, ये घड़ी बोलते हैं अंग्रेजों ने इन्वेंट करी, नहीं, ये घड़ी जो है ये भी हमारी ही देन है, क्योंकि सूरज 12 राशियों में जाता है, 12 अलग अलग दिशाओं में जाता है, इसलिए घड़ी भी आप देखोगे 12 ऐसे ऐसे करके चलती है। और ऐसे ही हमारा कंसेप्ट आया इसका सोलर का। जो हमारा ये जो सूर्य देव है ये 365 दिन 6 घंटे लेते हैं, तो 365 दिन 6 घंटे एक साल के हुए, एक साल में एक्स्ट्रा 6 घंटे, 2 साल के 12, 3 साल के 18, 4 साल के 24। इसलिए इंग्लिश वाले जो इजी तरीका होता है वो फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं, 28 की जगह 29 फरवरी जोड़ देते हैं। और अंग्रेजों ने, आप बोलोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब बनाया, तो वो उनका अपना कंसेप्ट था, अपना लॉजिक था, बट एक्चुअली सनातन धर्म से ही सब कुछ कॉपी किया गया है। तो वो लोग सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ल्यूनर को फॉलो नहीं कर पाते, चंद्र कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पाते। तो 11 दिन का जो डिफरेंस है और 3 साल में 30 दिन के करीब बनता है, इसी को हम अधिक मास कहते हैं। अब आता है महीने के हिसाब से। महीने के हिसाब से देखें, हर 30 दिन में सूरज को लग रहे हैं 30 दिन, राइट। सूरज को लग रहे हैं 30 दिन और चंद्रमा को लग रहे हैं 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। सूरज को लगते हैं 30 दिन, चंद्रमा को लगते हैं 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। इसीलिए कुल मिला के अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे, एक महीने का जो बचता है वो बनता है 11.25 घंटे का कुछ डिफरेंस आता है। उसी 11.25 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो करीब करीब वो 11 दिन ही बन जाता है वापस 12 महीने के हिसाब से। ऐसे करके डिफरेंस हमारा क्रिएट होता है। सरदर्दी हमारे इसमें शास्त्रों में पागलपंती दी गई, क्यों इतना टाइम खराब किया लोगों का। सिंपल सा 11 दिन जो एक्स्ट्रा आ रहे थे एक ही साल में जोड़ते और चलते बनते। तो आपको क्या लगता है सारे आचार्य जो हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं वैष्णव है, वो क्या पागल थे? अब आपको बताते हैं। हमारे में फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तिथि के हिसाब से। होली तिथि के हिसाब से, ठीक है, दिवाली तिथि के हिसाब से, दशहरा तिथि के हिसाब से। तो कहने का मतलब फरवरी के अराउंड आती है होली, ऐसी दिवाली आती है वो आती है अक्टूबर नवंबर के अराउंड। अब देखो होली, देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। होली आ रही है जब थोड़ा गर्म शुरू हो गया, सर्दियां चली गई, अच्छा मौसम है, हल्की ठंड भी रहती है, ठंडा लगता है पानी डाल के, बट गर्म भी लगता है, दोनों चीजें लगती हैं। और दिवाली होती है, दिवाली भी तब आती है ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। अगर बहुत ठंड में आएगी ना, हमारे पटाखों को जो हम जलाते हैं वो ऐसे फुस हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सीलन आ जाएगी पटाखों के अंदर, अनार जलाओगे फुस हो जाएगा, बम फोड़ोगे फुस हो जाएगा, कोई भी बेकार हो जाएगा। हालांकि बम पटाखे तो बहुत बाद में बने, मगर अगर दीपावली को बोलते हैं दीपावली यानी दियों की लड़ी लगाना। अब सोचो अगर ऊपर से ओस गिर रही है, पारा बिल्कुल कम हो रखा है, 1-2 डिग्री हो रखा है, कैसे आप दिए जलाओगे? जला पाओगे? नहीं जला पाओगे। और अगर गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो अगर यही दिवाली फरवरी मार्च में मनाई जाए, वो गर्मी से परेशान, तो दिवाली ऐसे टाइम पे आती है जब गर्मी जाने लगती है, सर्दी आने लगती है। बोला जाए आसान शब्दों में तो ऑटम सीजन में, हल्की सर्दी में मनाई जाती है, राइट। ऐसे ही देखो, अगर ये अधिक मास ना आए, 3 साल में एक बार ही महीना अगर हम ना मनाइए अधिक मास, 3 साल में एक महीने को ना जोड़ें, क्या होगा? चलो जानते हैं क्या होगा। मान लो हमने अधिक मास जो आ रहा है उसको हमने कहा हम नहीं मना रहे तुम्हारे को, जाओ अधिक मास, हमने तुम्हारे को मल की तरह, टॉयलेट की तरह त्याग दिया, इसलिए इसको मल मास भी कहते हैं, टॉयलेट की तरह इसको त्याग दिया। चलो अब क्या होगा?
अब स्टार्ट करते हैं यहां से। जो ये 30 दिन 3 साल में आए, ये हुए 30 दिन यानी 1 महीना। 6 साल में कितने हुए? 2 महीना। 10 साल में कितने हुए? 3 महीना। 9 साल में 3 महीना। 12 साल में 4 महीना। 4 महीने जुड़ गए 12 साल में, क्योंकि हर 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा आता है, तो 12 साल में 4 महीने हो गए। अब जो दिवाली अगर मान लो अक्टूबर नवंबर में, हल्की मतलब ऐसा मौसम है, अब यही दिवाली अगर मान लो 4 महीने आगे खींच दें, 12 साल के बाद ये जो 4 महीने हमें अपने शास्त्र में जोड़ने थे, क्योंकि हम दिवाली कैसे मनाते हैं, सेम डेट पे तो हर साल दिवाली नहीं आती। मेरा बर्थडे क्या हर साल सेम डेट पे आता है? वो तो हम ऐसा मनाते हैं, मगर हमारा जन्म तो तिथि के हिसाब से हुआ, इसलिए तो हमारी जन्म पत्री बनती है। जन्म पत्री अब तो वो भी नहीं बनती। क्या हो गया, बस गए, डॉक्टर ने डेट दी, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है, उसके बाद तो कोई जन्म पत्री नहीं होती। पर पहले आज तक जो जनरेशन जी रही है, जो जेन जी को छोड़ के है, वो अभी भी जन्म पत्री पुराने लोगों की बनी हुई है। मगर जो जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा जो भी है आजकल के, उनका कोई जन्म पत्री नहीं, ना वो उस पर बिलीव करते। तो उनके हिसाब से अगर किसी का बर्थडे 1 जनवरी को आता है तो हर साल वो 1 जनवरी को अपना बर्थडे मनाएगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हर साल सेम डेट पे करेगा। मगर दिवाली ऐसे नहीं चलती। हमारे फेस्टिवल जो आते हैं वो हर साल तिथि के हिसाब से आते हैं। तिथि यानी कि चंद्रमा कौन सी तिथि पे है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस हिसाब से फेस्टिवल बनते हैं। अब हमारे हर 3 साल के बाद जो 1 महीना आ रहा है उसको हमने गायब कर दिया। 6 साल के बाद 2 महीने, 9 साल के बाद 3 महीने, 12 साल के बाद 4 महीने हमने गायब कर दिया। अब ये जो हमने 4 महीने गायब करे, ये कहां आएंगे? तो 12 साल के बाद जब हम दिवाली मनाने जाएंगे, 12 साल के बाद जो दिवाली मनेगी वो हमारी गर्मियों में खिंच जाएगी। हमारी दिवाली तिथि के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में नहीं लगेगी, हमारी वो जो दिवाली है उसकी तिथि बनेगी फरवरी मार्च में, 4 महीने के बाद। और मार्च में अगर आप दिवाली मनाओगे, मार्च अप्रैल में, तो आप सोच के देख लो, जो एसी का सीजन है उसमें लोग पटाखे भुड़ुम भुड़ुम करके पटाखे फोड़ रहे होंगे। फोड़ पाओगे? चक्कर खा के गिर जाओगे अगर दिन के समय पटाखे फोड़ोगे। ऐसी होली पे आते हैं। अब होली आती है फरवरी मार्च में। मान लो 15 साल बीत गए, 15 साल में कोई अधिक मास नहीं मनाया, ठीक है, 15 क्या, मैं तो कह रहा हूं और ज्यादा, 18 लो आप, 18 साल तक कुछ नहीं मनाया, ठीक है, 18 और आगे खींचना है तो और खींच लो। चलो हम ले लेते हैं 21 साल, 20-21 साल। 20-21 साल में, 21 साल में 7 अधिक मास के 7 महीने निकल गए। 7 महीने बाद जो होली खेलनी थी हमने मार्च में, अब वो हम खेलेंगे दिसंबर में। दिसंबर में पानी फेंक के देखो, किसी पे गुब्बारा मार के रंग फेंक के देखो, पागल हो जाएगा वो ठंड में। हो क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? क्योंकि तिथि निकली है दिसंबर में। इसीलिए अधिक मास आया, ताकि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हर चीज है, उसको बैलेंस किया जाए। क्योंकि मून और सन अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं, इनकी अपनी अपनी गति है। अब आप बोलोगे अजीब है, मून और सन को अपने अपने मर्जी से घूमने की क्या जरूरत थी? एक दूर से भी तेज घूम रहा है, एक पास से भी धीरे घूम रहा है, इन लोगों को अपने घूमने की क्या वो थी? अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, 2 लोग होते हैं, उनको पार्क का चक्कर लगाना है, दोनों की क्या सेम स्पीड होगी? एक बड़ा पार्क है, एक छोटा पार्क है, क्या दोनों की स्पीड तेज होगी? दोनों सेम स्पीड पे चलेंगे? नहीं नहीं, 2 आदमी एक तरह के एक स्पीड पे नहीं चल सकते, अलग अलग स्पीड उनकी होती है। ऐसे ही सूर्य देव और चंद्र देव की एक अपनी अपनी स्पीड है। तो इनकी स्पीड के कारण एक साल में जो 11 दिन का आया करीब करीब, वही 3 साल के बाद 30 दिन बन जाता है करीब, और उसको अधिक मास बोलते हैं। और इसलिए अधिक मास आया, जो फेस्टिवल्स आगे पीछे हो जाएंगे तो 3 साल में एक एक्स्ट्रा मास, एक एक्स्ट्रा महीने को जोड़ दो, जिसको कहलाते हैं अधिक मास। और यही मास मल मास भी कहा गया। मल इसलिए कहा, बोला एक्स्ट्रा है, वेस्ट है, कूड़े की तरह है, इसमें कोई फायदा नहीं है, मगर इसका बहुत फायदा है। शास्त्र बताते हैं, हमारे भक्त वैष्णव परंपरा के आचार्य और भगवान ने खुद कहा है कि ये जो मास है ये मेरे नाम से जाना जाएगा। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास। यानी पुरुषोत्तम कौन? भगवान कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कहते हैं मेरे नाम से इस महीने को जाना जाएगा पुरुषोत्तम मास। और जो भी हम कार्तिक में करते हैं, भाई वो बोलते हैं कि कार्तिक में जो किया जाए वो हर महीने में के अकॉर्डिंग 1000 गुना ज्यादा होता है। यानी कार्तिक में आप जो भी भक्ति करोगे वो नॉर्मल डेज के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा, मगर कार्तिक से भी 1000 गुना ज्यादा होती है अधिक मास। यानी करोड़ों गुना फायदा है
अगर कोई नॉर्मल दिन के अलावा अधिक पुरुषोत्तम मास में भक्ति करता है। तो इसलिए अधिक मास भगवान ने दिया। क्यों दिया इसके बारे में अगली कथा में बताएंगे। तो ऐसे ही अधिक मास आया था। ठीक, और ये कितने साल टाइम के बाद आता है? करीब करीब 3 साल। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखें तो 2 साल 8 महीने 6 दिन 4 घंटे, इस इतने समय के बाद आता है अधिक मास। 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे, इसको हम शॉर्ट पे बोल देते हैं 3 साल के बाद आता है। और इसलिए अधिक मास को हम मनाते हैं क्योंकि ये जो कैलकुलेशन डिफरेंस आया है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं हम इन ज्योतिष के पास गए, उन्होंने बोला आप पे शनि भारी, मंगल भारी, आपका पूरी दुनिया भारी, पैर भारी, सब भारी आपके ऊपर, आप खुद ही भारी, धरती के बोझ, आपको खत्म कर देनी चाहिए अपनी जिंदगी। तो बेचारा परेशान हो जाता है, सोचता है मर ही जाता हूं, क्या करूं, इन्होंने बोल दिया मर जाता हूं, अपनी जिंदगी एंड कर देता हूं। तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे जो ज्योतिष वाले होते हैं तो तब उनकी बात को मानते हैं, राइट। अब ये जो ज्योतिष, वही वैष्णव ज्योतिष जब बोलते हैं कि आप अधिक मास में भक्ति करो, उसका कार्तिक से भी 1000 गुना फल, यानी नॉर्मल डे से 1000 गुना ज्यादा कार्तिक, और कार्तिक से भी 1000 गुना फल अधिक मास में। तो तब क्यों नहीं मानते आप ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को? एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मून की 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। आज चंद्रमा इस बीवी के पास है, कल इन बीवी के पास है। भाई 27 नक्षत्र क्या है, उनकी बीवियां हैं। तो आज वो अपनी अलग अलग बीवियों को समय दे रहे हैं, चंद्रमा ऐसे करके चल रहे हैं, और सूरज अपने अपने 12 दिशाओं में घूम रहा है, मतलब 12 अलग अलग ऐसे घड़ी की तरह घूम रहा है। तो कभी चंद्रमा यहां आ गए, वहां आ गए, इस दिशा, आज हमारा ये भारी है, आज आपको फायदा ही फायदा, धन का लाभ होगा, धनतेरस है, धन का लाभ ही लाभ, पैसों की वर्षा हो जाएगी, तब लोग मानते हैं। तो जब आप उसको बिलीव कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक, ये जो अधिक मास जो आया शास्त्रों के थ्रू, इसको भी बिलीव कर लो, सिंपल लॉजिक है। तो ये अधिक मास हमें फॉलो करना चाहिए। जो चीज हम नॉर्मल डेज में करते हैं उसको अधिक मास में और अधिक, इसका नाम इसलिए अधिक मास, एक्स्ट्रा करना चाहिए। जो चीजें हम कार्तिक में करते हैं एज इट इज, ये चीजें हम अधिक मास में भी करते हैं। दीपदान, स्नान, धाम यात्रा, धाम वास, कथा सुनना, कीर्तन करना, ज्यादा शास्त्र पढ़ना, ज्यादा चैंटिंग करना, ये सारी चीजें हम अधिक मास में भी करते हैं। तो अब अगली क्लास में आपको बताएंगे अधिक मास कैसे, ये तो हुआ एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से। अब आपको बताएंगे कि इनिशियली ये कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई भगवान के थ्रू, और कैसे भगवान ने इसको अपना नाम दिया। बहुत डिटेल स्टोरी, ठीक है। तो ये थी आज की कथा। हरे कृष्णा।